Hello and welcome to yet another episode at You Are Human, a show attempting to decode human potential and possibilities by bringing you real stories, real heroes. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है कि इस शो पे एक इंडियन एथलीट प्रेजेंट होंगी। जो मेरी आज की गेस्ट हैं, उन्होंने 2008 से रेसलिंग करना शुरू किया, यानी दंगल कुश्ती। तब वो महज 12-13 साल की थी और 2010 से वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्होंने 2010 से इतने सारे मेडल्स जीते हैं जिनकी अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो ये शो शुरू ही नहीं होगा। जस्ट टू बिगिन, मैं उनकी रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में कहना चाहूंगी। 2021 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और हाल ही में हुए इंडियन नेशनल्स में उन्होंने गोल्ड हासिल किया है। She is India's best wrestling champion. Please welcome the beautiful, the super cute, the super talented and super strong Sarita Moore. जय राम जी की सरिता जी, कैसी हैं आप? जय श्री राम। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इतने महीने के कॉन्वर्सेशंस के बाद हम आज फाइनली ऐसे मिल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उससे पहले बहुत ही बिजी शेड्यूल था और आज टाइम निकाल करके और आपने भी टाइम निकाला है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? नेशनल्स आप जीती हैं अभी गोल्ड, तो आपको कैसा लग रहा है? आई एम श्योर आपको ये बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते होंगे ना कि आपको कैसा लग रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो नेशनल चैंपियनशिप हमारी इंडिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है जिसका हम पूरे साल वेट करते हैं और सोचते हैं कि भाई, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा पूरा ईयर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ से छुट्टी मिलेगी। क्योंकि मैं रेलवे में जॉब करती हूँ तो वहां से भी हमें रिलीविंग नेशनल के मेडल से ही मिलती है जी। तो और दूसरी बात, जब मैं छोटी सी थी तो मैं वेट करती थी कि नेशनल चैंपियनशिप आएगी। तब तक इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई हमें आगे कहाँ पर जाना, टारगेट फिक्स नहीं था। तो यही था, होता था कि नेशनल चैंपियनशिप है और नेशनल मेडल लेके आएंगे। तो बहुत ही खुशी होती है। और जितनी भी अभी वर्ल्ड खेली थी तो मैं आपको बताऊं, एक या दो ही लड़की ऐसी हैं जो 10 में से दो जो नेशनल चैंपियनशिप खेली। अच्छा, ओके, जी वाओ। जी। और अभी जैसे वर्ल्ड से आए थे तो काफी नजदीक था कंपटीशन भी, बार बार वेट कट करना तो थोड़ी डिफिकल्टी तो होती ही है। तो जैसे अंशु का भी मेडल आया था और मेरा भी आया था तो मेरा वहीं से फिक्स था कि मेरे को नेशनल चैंपियनशिप खेलनी। वाओ, कितना बढ़िया। मैं आपका न्यूज देख के मैं इतनी खुश हो गई थी। आई वाज लाइक वाओ, शी इज गॉट अ गोल्ड। और जी कितनी जी। मेहनत लगती है इसके लिए। आपका, मैं पढ़ रही थी कि जब आपने कहा कि बचपन में आपको कबड्डी खेलने का शौक था, पर आपने कबड्डी छोड़ी क्योंकि आपके कोच बहुत स्ट्रिक्ट थे। क्या ये सही बात है? जी जी, बिल्कुल सही बात है। वो बहुत मारते थे। वो मेहनत पे इतना ध्यान नहीं देते थे जितना वो डिसिप्लिन पे देते थे कि भाई डिसिप्लिन में रहना है। वो देखते, एक होता है ना, आर्मी में जाते हैं तो वो पहले इंटरव्यू उनका सब देखते हैं कि भाई, देखते कि कितना सहन कर सकता है। तो जी। वो चीज थी और वो चीज मेरे अंदर नहीं थी। मेरा था कि स्टार्टिंग से, बचपन से ये एक था कि मैं अपना काम परफेक्ट करूंगी लेकिन पिटाई नहीं होनी चाहिए मेरी। हाँ, तो और पिटाई खाना भी कोई अच्छी चीज नहीं होती। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं डैम्पर होता है ना। हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमें बिल्कुल चिल्लाए या कोई बिल्कुल। मारे। जब हम किसी काम में अपना 100% देते हैं और फिर भी हमारी पिटाई होती तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता फिर। जी, और सही। पिटाई भी ऐसे जिसके बोलते हैं ना, नील कई दिन तक नहीं जाते। ओह, हे भगवान। जी पर चलो, आई थिंक यू वर मेंट फॉर रेसलिंग, इसीलिए शायद भगवान ने वो ट्विस्ट लाया आपकी जिंदगी में। नहीं तो आप रेसलिंग कभी करते बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक हर चीज हमारी जिंदगी में जो होती है वो किसी न किसी वजह से होती है। तो जब आप रेसलिंग में जी आना चाह रही थी, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि 2006 से रेसलिंग, फीमेल रेसलिंग का एक उभरता हमने चेहरा देखा। क्योंकि जी जो अलका तोमर जी हैं, 2006 में वो जीती थी। फिर 2010 जी में गीता फोगाट वो जीती। तो उससे फीमेल्स कैन डू रेसलिंग, ये एक चीज जी शुरू हो गई। आप हरियाणा जी से हैं और जो हरियाणा, जी। यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, यहाँ से हमारे रेसलर्स बाहर आए हैं। तो क्या आपके बिल्कुल। घर में वाज इट नॉर्मल? क्योंकि आपने भी तभी 2008 से रेसलिंग शुरू करी और 2006 में तो जी लड़कियां आने लगी, उनके बारे में पता चलने जी। लगा। तो क्या आपके लिए इजी था, आपकी फैमिली के लिए स्पेशली, कि अरे लड़की दंगल करने जा रही है, ऐसा कुछ था? आपको बताऊं, मैं हरियाणा में रेसलिंग का और कबड्डी का बहुत ज्यादा क्रेज है।
जी। तो हर घर में एक शौक होता है ना, हर घर में, हर एक परिवार में 2 से 3 बंदे ऐसे मिलेंगे हरियाणा में कि वो रेसलिंग या कबड्डी खेलते ही होंगे। वो उनका अच्छा। शौक है। जी। तो बचपन में जैसे मेरे पिताजी का भी शौक था रेसलिंग करने का, कबड्डी खेलने का। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही, मैं स्कूल जब से मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो वहां पर भी मैं खेलती थी। तो वहां जी। पे भी मैं हर चीज में फर्स्ट आती थी। तो थोड़ा सा मोरल अब तो होता ही है कि भाई मैं हर चीज में फर्स्ट आ रही हूँ ना। तो जी। मैं घर पे जब उस टाइम पे टिफिन मिलते थे, हम्म। तो टिफिन मिलते थे, गिलास मिलते थे और जग मिलता था। तो घर वालों को लगा कि भाई लड़की कुछ कर सकती है, जब इसका इतना जी। इंटरेस्ट है, इतना अभी से ये 7-8 साल की है तो इतना जीत के आ रही है, तो जब हम इसको कहीं अच्छे से उसमें डाल देंगे तो क्या पता कितनी कितना अच्छी हो कुछ सकती। करेगी। जी। जी। जी, मतलब मम्मी पापा मेरे दोनों बोलते ना, एक पढ़े लिखे नहीं है, इतनी हम्म। नॉलेज नहीं है, बस उनको सिर्फ इतना था कि बच्ची कुछ कर सकती है। जी। जी, वो विश्वास था उनको, और उनको समाज का कुछ जैसे आपने कहा कि वहां पे बहुत कबड्डी और रेसलिंग होती है, तो वो कुछ नोशन जी, नहीं था कि अरे लड़की कैसे दंगल करी, इट वाजंट अ क्वेश्चन। बिल्कुल। जी। नहीं, बिल्कुल होता है। देखो, ऐसे बोलने वाले भी मिलते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया, लड़की की लाइफ सेट हो जाएगी और हम्म। आप लोगों की भी हो जाएगी। और ऐसे बोलने वाले भी हैं कि भाई आपने ये क्या किया? जी। आपके मेरे मेरे से छोटे 2 भाई हैं, आप अपने लड़कों को खिलाते तो शायद वो तो आपके ही घर के हैं, और लड़की तो कल अगर जॉब भी लग जाएगी तो उसकी तो शादी हो जाएगी, वो तो अगले घर की है, वो पैसा भी कमाएगी तो आगे देगी। तो ऐसी-ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी था। लेकिन हम्म। मम्मी पापा के दिमाग में कहीं भी ये बात नहीं थी कि भी लड़की है, हम लड़की का गेम करवा रहे हैं, तो वो चीज नहीं थी मेरे मम्मी पापा के दिमाग में कहीं जी। भी। तो वाह। इसीलिए उन्होंने मेरे भाइयों से बढ़ करके मेरे को छोड़ा और मेरे ऊपर खर्च किया मम्मी पापा ने, और पूरा विश्वास किया कि हाँ वाह। कुछ कर सकती। एंड आई थिंक कि माता पिता का सपोर्ट सबसे जरूरी होता है। अगर आपके माँ बाप आप पे विश्वास रखते हैं, तो आपने पूरी बिल्कुल। जंग जो है ना जीत ली है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी, बिल्कुल पूरी तरह जीत लिया। अब तो एंड बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इतना अच्छा कर रही हैं, तो आई एम श्योर कि आप हर दिन उनको इतना प्राउड महसूस करा रही होंगी, एंड वी ऑल एज बिल्कुल इंडियंस हम आज लोग इतने प्राउड हैं। बिल्कुल आज भी उनको, आज वही बोलने वाले जो बोलते थे कि भाई आप लड़की का गेम करवा रहे हो, और वो भी बोलने वाले जो जिन्होंने बोला था कि अच्छा किया। तो जी। आज मम्मी पापा बोलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने ऐसा बोला था कि आप लड़की का करा रहे हो, तो आज जैसे न्यूज़पेपर में मेरा नाम आता है। अभी मैंने रिसेंटली अपनी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, तो वही बोलते ही यार, हमारे तो देश का, हमारे गांव का इतना नाम कर रही है। जी। और खासकर शादी के बाद, जब से 2000 से मेरी के बाद 17 के बाद मेरी शादी हुई है, जो मेडल्स आए, तो जी। वो उनको भी दिख रहे हैं कि हर हर महीने नहीं तो हर 6 महीने में लड़की का नाम न्यूज में आ रहा है और इतना फेमस हो रहा है, तो कुछ तो है। जी। और अभी उनको ये है कि आगे भी पता नहीं लड़की किस पोस्ट पे चली जाए और हम सबकी हेल्प करेगी, तो अब वही जी। लोग ये बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा किया आपने। जी। जी, आई थिंक लेकिन सक्सेस, हम अगर हम किसी चीज में सक्सेस पा लेते हैं ना, तो लोगों के मुंह वैसे ही बंद हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, आपको आपको बिल्कुल अच्छा सही लग रहा है, ऐसा ही है। जी। जी। नहीं, फिर आपने वो उसी बात। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी सॉरी, नहीं आप बोलिए बोलिए। हाँ, वही लोग उस बात को फिर उल्टा बोलते हैं, हम बोल रहे थे ना ऐसा ही होगा, ये होगा, वही ऐसा बोल देते। तो फिर तो सोचे चल कोई नहीं, वो भी समय हाँ। था एक। हाँ जी, जी, तो अब जैसे अब हम लोगों की बोलने की बात कर रहे हैं, हमारे देश जी, की मैं बात नहीं करती हूँ, हर जगह पे दुनिया भर में ऐसे, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर कोई बहुत जी, अच्छा कर रहा है तो हम बोलेंगे वाह जी, वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। जी, किसी दिन बंदे का परफॉर्मेंस डाउन हो गया फॉर वॉट एवर जी, रीजंस, उस दिन अगर आप जी, नहीं जीते, तो जी। पुतले जलाने का तो हमारे कंट्री में है ही, कि कुछ गेम हार हाँ, गए तो बिल्कुल। पुतले जलाना शुरू हो गया। तो उससे आप जी, अपने मन को कैसे दूर रखते हैं? क्योंकि ये भावना है, अगर किसी ने आपकी तारीफ करी तो मन प्रफुल्लित जी, हो जाता है, खुश हो जाता है। कभी किसी ने बुराई करी तो हमें लगता है कि यार ऐसे क्यों, लेकिन मैं 10 गेम तो जीती, अभी एक हारी, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो आप अपने आप जी, को जी। इन भावनाओं में कभी उलझा हुआ पाते हैं? बिल्कुल, कई बार माहौल ऐसा हो जाता है कि जब जीत जाते हैं तो वही लोग इतनी वाह-वाह करते हैं कि बहुत अच्छा हम्म। किया। और मैं नाम नहीं लूँगी, अभी भी एक ऐसी हुई है ये ट्रेजेडी। तो मैंने पास में ही बैठे थे, तो मैंने उनको बहुत ही अच्छे से जवाब दिया
कि ये वही लोग हैं जब मेडल लेके आ रहे थे तो आप ही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा किया, हमारे देश का नाम हुआ, और आज आप अपने मुंह से आप ये बात बोल रहे हो तो ये बात शोभा नहीं देती। ये बात आप 4 लोगों के सामने बोल रहे हो, आपने उनकी मेंटेलिटी ऐसी बना दी कि भाई हाँ ऐसा ही होगा क्योंकि वो आपके अपने हैं। अगर आप यही बात पॉजिटिविटी में बोलोगे कि चलो भाई कोई बात नहीं, समय होता है हर चीज का, कोई दिन भी होता है, कई बार लक लक पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, और कई बार बॉडी भी साथ नहीं देती, तो हो जाता है ऐसा। तो मनोबल तो नहीं तोड़ना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा हुआ। तो मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। जब मैं 1-2 ट्रायल्स हारी तो वही लोग ये बोलते थे कि यार सरिता मेहनत नहीं करती, परफॉर्मेंस नहीं हारी, शादी हो गई है इस वजह से नहीं आ रही, लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। लेकिन आज वही लोग मेरे सामने आके बोल रहे हैं कि नहीं सरिता, तू एक ऐसी लड़की है जिसकी परफॉर्मेंस हमेशा ऐसे ऐसे जारी हो जाता है, कभी कभी एक आध कंपटीशन हार जाती है, लेकिन हर किसी की लाइफ में कभी कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ जाता है, तो आप एक ऐसे चल रहे हो। तो वही लोग हैं तो आ जाता कई बार दिमाग में, लेकिन वो हैंडल करना हमारा काम है कि हम उसको किस तरीके से उसको हावी होने दे रहे हैं, या फिर उसको एक इस तरीके से ले रहे हैं कि हमें और मेहनत करनी है, जहाँ पे कमी की है उनको सुधारना है। तो हम पे भी डिपेंड है वो चीज। तो ऐसा बोलते तो मैं छोड़ देती हूँ उस बात को, क्योंकि वो मेरे काम की चीज नहीं है। वो मुझे पता है कि मैं किस कारण से हारी हूँ, मेरा क्या था और क्या नहीं, मैंने कितनी मेहनत कर रखी थी। तो लोगों की मैं तो बात सुनती नहीं। बिल्कुल सही बात है, लोगों की बात सुननी भी नहीं चाहिए। अपना एक गोल होता है ना, उस पे ही हमें फोकस रह के आगे बढ़ना है। और फिर मेरा हम सोचते हैं कि भाई हम लोगों को मेहनत करके और रिजल्ट देके ही उनका मुंह बंद करेंगे। किसी को जो मुंह से मतलब एक बोलता है मुंह से जवाब देना नहीं, रिजल्ट से जवाब देंगे। हाँ हाँ, अपने एक्शन से, अपने कर्म से हमको जवाब देना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये ओलंपिक्स में अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ का विषय बहुत बाहर आया था, क्योंकि एक जो एथलीट्स है उनकी उनसे एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत एक प्रकार का प्रेशर, भार होता है। तो इस बार भी अगर हम देखें ओलंपिक्स में बहुत सारे एथलीट्स बाहर आए थे ये बोलने के लिए कि हमारी भी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, जो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो आप अपने मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए आप क्या करते हैं? आपने तो बोला कि आप लोगों की बात नहीं सुनती हैं, पर जब ये हार जीत का प्रेशर होता है, कंट्री का नाम आता है, जब आप इंटरनेशनल खेल रहे होते हो, तब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, सबकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, अरमान आपके ऊपर होते हैं कि अरे सरिता तो हमारे देश का नाम रोशन करेगी, तो तब आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बचा के रखते हो? एक जब हमें कोई बोलता है कि सरिता मेडल लेके आएगी, तो उससे हमारा थोड़ा सा ये बोलते हैं ना, मेंटली मैं तो स्ट्रोंग होती हूँ कि भाई किसी को मेरे ऊपर उम्मीद है कि कोई अगर ये बात बोल रहा है तो मेरे अंदर वो चीज है कि मैं कर सकती हूँ वो। उस चीज को प्रेशर में ले लो या फिर उस चीज को एक नॉर्मली वे में ले लो कि हाँ भाई हमें अच्छा करना, और जितना हमने कर रखा है वो सब बगैर किसी प्रेशर के। और देखो ऐसे तो हम वर्ल्ड में भी या ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे, तो हमारे सामने ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन आती है, तो हम उस चीज को प्रेशर में लेकर के तो आते तो हम वैसे ही हार जाते। तो मैं तो मेंटली प्रेशर नहीं लेती, मेरा सिर्फ एक ही कंसंट्रेट होता है कि मुझे अच्छा करना है, और जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है, और अच्छा करना है। जितना मैंने मैट पे सीखा है, जितनी मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो मुझे मैट पे करना है। जी, तो आप जब भी कोई खेल के मैदान में उतरती हैं तो आपके मन में बस यही एक बात होती है, जीतना ये नहीं होता है, आपको बस ये ऐसा होता है कि मुझे मेरा बेस्ट देना है? बिल्कुल, मेरे मन में ये नहीं होता कि मुझे जीतना ही है। कई बार वही बात, हम हमारे से जो कमज़ोर होता है, कई बार हम उनसे भी हार जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कई बार हमारे से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे भी हम जीत जाते हैं। तो बस ये होता है कि जितना मैंने कर रखा है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए और अपना बेस्ट देना है, तो उसका रिज़ल्ट भगवान खुद ही दे देता है। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। एंड आई एम श्योर कि जो भी दूसरे स्पोर्ट्स पीपल हैं, सिर्फ स्पोर्ट्समैन नहीं, दूसरी भी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हम हैं, तो ये एक भावना हमारे मन में होनी चाहिए कि जीत या सक्सेस तो वो बाय प्रोडक्ट होता है, पर अगर हमने हमारा 100% दिया तो सक्सेस आनी है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं तुम मेहनत करो, पैसा सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगा ही, तुम उस पर फोकस मत बिल्कुल, करो। बिल्कुल, बिल्कुल पिताजी सही कह रहे हैं। सक्सेस अपने आप ही आ जाती है जब हम दिल से मेहनत करते हैं। जी और बिल्कुल एक ये सही। फालतू बातें दिमाग से निकाल करके सिर्फ अपने बारे में सोचना और
अपनी कमियों पे काम करना। एक हमारे इंडिया के कल्चर में है कि हम औरों की ज्यादा सोचते हैं कि भाई उसका ऐसे हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा। जब से मैं जो मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। जब से मैंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया तो भगवान ने मतलब हर चीज में इम्प्रूव किया है मैंने। बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छी रेसलर ही नहीं, आप बहुत अच्छी इंसान भी हैं, ऐसा मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन से प्रतीत होता है। दैट इज वंडरफुल, गॉड ऑलवेज ब्लेसेस यू। आपकी ना थैंक बीच में एक बार इंजरी हुई थी और आप एक साल जी तक खेल नहीं पाई थी, और किसी भी जी स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स वुमेन के लिए एक इंजरी इज लाइक अ ड्रेडिंग थिंग कि यार इंजरी होगी, हम रिवर्स सेटबैक हो जाता है। तो एक साल जी आप खेल नहीं पाई, तो वो एक साल का जी जो पीरियड था उसने आपको ऐसे कौन सी सबक सिखाए जो आपको लगता है कि यार ये ना, थैंक यू गॉड कि मुझे इंजरी हुई, क्योंकि इससे मुझे ये सीखने को मिला। जी एक तो उस इंजरी ने मुझे एक चीज नहीं सिखाई, काफी चीजें सिखाई है। उस इंजरी ने मुझे खुद से संभलना सिखाया सबसे पहले तो, और एक सेल्फ डिपेंड होते हैं ना कि भाई हाँ मैं ये कर सकती हूँ और ये ना होगा तब भी मैं कर सकती हूँ। और हम्म, दूसरा, हार ना मानना कि हम्म, भाई इंजरी तो देखो बोलते हैं स्पोर्ट्स में एक प्लेयर का गहना होता है, तो जी, वो तो चलती रहती है। तो मेरे साथ सबसे बड़ी बात ये थी, जब मैंने गेम स्टार्ट की थोड़ा है ही टाइम हुआ था, सिर्फ एक ही मेडल आया था मेरा, और उसके बाद ही मुझे इंजरी हो गई थी। वो मेरे लिए एक बहुत ही बुरा टाइम था कि भाई गेम करते हुए थोड़ा सा ही टाइम है और घर वालों को मेरे से इतनी उम्मीद है। वो पता नहीं सोच रहे कि हमारी बेटी पता नहीं क्या क्या करेगी, कौन कौन से मेडल लेके आएगी। और कैरियर स्टार्ट होने से ही पहले मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी होगी कि भाई मेरे को सर्जरी करवानी पड़े। तब की मम्मी पापा मेरे दोनों खेती करते हैं और भाई मेरे से छोटे हैं, घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो वो भी एक डिफिकल्टी थी क्योंकि पैसा था नहीं इतना हमारे पास, मम्मी पापा के पास। तो वो भी एक कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि भाई अब इसकी सर्जरी करवाए या ना करवाए, क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी कि 2 लाख, डेढ़ दो 2-2.5 लाख रुपए लगा सके। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरे ऊपर पैसा लगाओ। ये कोई देखो श्योरिटी तो नहीं थी, कि मुझे भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन अंदर से ये था कि आप पैसा लगाओ, मैं ठीक होकर के सब अच्छा करूंगी, जिससे हमने लिए हम उनका उतार देंगे, आप मेरी सर्जरी करवाओ। तो उस टाइम पे मतलब बहुत ही ऐसा फील होता था जब जो जिनसे मैं बहुत अच्छी थी, जिनको मैं पॉइंट भी नहीं देती थी, वो इतना अच्छा कर रही थी और मैं घर पे बैठी थी। हम्म, और रिहैब चला हुआ था उस टाइम पे जी, मेरा, तो बहुत रोती थी मैं कि भगवान बस अब की बार ठीक कर दो, आगे से ऐसा मेरे साथ मत करना। तो बहुत ही बुरा टाइम था वो मेरे लिए, लेकिन भगवान ने बहुत ही अच्छा मेरा साथ दिया। कहीं ना कहीं मैंने इतनी मेहनत कर रखी थी कि भगवान ने मुझे एक साल में ही ठीक करा किया और पहले से भी बेटर बनाया। फिर वाह, पहले तो मैं सब जूनियर थी, लेकिन सब जूनियर होते हुए मैंने जूनियर में गोल्ड लिया। तो हम्म, वहां से थोड़ा मेरा मोटिवेशन मिला कि भाई हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो पल मेरे लिए बहुत ही ऐसा था, और सेल्फ डिपेंड ये था कि बस करना है। करना है जी। आई थिंक एक फिजिकल स्ट्रेंथ होती है और एक मेंटल स्ट्रेंथ जी होती है। तो कहीं आपने मुझे पूरा जो एपिसोड आपका बताया, मुझे ऐसा लगा कि ये इंजरी ने आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। बिल्कुल, बहुत ही मेंटली स्ट्रांग बनाया, और फिर कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, जी, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी। और मैं सोचती थी कि भाई हाँ मम्मी पापा की कुछ मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरे भाई छोटे थे, तो जिम्मेवारी भी थी मेरे ऊपर। तो जी, वो भी एक कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बात रहती थी कि भाई जी, मेरे ऊपर जिम्मेवारी। जी, और जी, जिम्मेवारी हमेशा उसी को मतलब एक्सेप्ट ये होता कि उम्मीद वही करता है, जैसे माता पिता उम्मीद कर रहे थे, वो सोचते थे कि हाँ ये जिम्मेवार बन सकती जी, जी, जी। है। जी हम उसी घोड़े पे पैसा लगाते हैं जिस पे हमें लगता है कि वो जीतेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक बिल्कुल। वैसे ही। आपका नॉर्मल जी डे कैसा? आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं एक दिन में? लाइक एवरी डे आप ट्रेन करते होंगे फॉर श्योर। क्या सॉरी क्या बोला आपने? आप एक दिन ट्रेनिंग में? एक दिन में हाँ आप जी, हर रोज कितने घंटे आप ट्रेन करते हैं? हमारा 6 घंटे ट्रेनिंग होता है सुबह शाम। वाओ! और उसके बाद आप काम पे भी जाते हैं, घर पे भी आते हैं, टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा दिन ऐसे बोलते हैं ना, कोई बोलता कि हमें यार टाइम नहीं कट रहा, लेकिन मैं ये बोलती हूँ मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, कैसे पूरा दिन चला गया और कैसे क्या है। तो जो रेस्टिंग डेज होते हैं उसमें आप क्या करते हैं? पिक्चरें देखती हैं, कुछ गोलगप्पे खाने चली जाती हैं, ऐसा कुछ होता है कि गोलगप्पे अलाउड नहीं है? ऐसा
मिला ही नहीं मुझे टाइम कि कभी मुझे रेस्ट का टाइम मिला और फिर मैं गोलगप्पे खाने गई हूँ। गोलगप्पे भी कभी कभी ऐसे ही चलते चलते ही खाने पड़ते हैं कि भाई चलो आज गोलगप्पे खा लेते हैं। जी जी जी। पर ऐसे आप दूसरा मूवीज वूवीज का कुछ शौक है आपको पिक्चरें देखने का कि नहीं? नहीं, क्योंकि मैंने मुझे आपके एक मूवीज का इंटरव्यू में देखा कि आपको शौक नहीं है, आपके हस्बैंड को बहुत शौक है। बहुत शौकिया हैं और जब से मैं आई हूँ उनका भी शौक खत्म हो गया है। क्योंकि मेरा मेरा पता नहीं स्टार्टिंग से ही ऐसा शेड्यूल रहा है। कई को शौक भी होता है, कई के जी अपने शौक होते हैं, वो मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं था, जी बचपन से ही। बस मेरा ये था, गेम में था, पूरा दिन मैं स्कूल से आने के बाद खेलती थी, और टीवी का मूवी का मुझे शौक नहीं था स्टार्टिंग से ही, और जी। फोन चलाने का भी नहीं है मुझे शौक। बस ये है, प्रैक्टिस करके आ जाऊं और अच्छे से मुझे खाने को मिल जाए और मैं सो जाऊं, फिर मैं प्रैक्टिस पे चली जाऊं। सिंपल, सिंपल जिंदगी और कुछ नहीं सिंपल चाहिए। सिंपल। जी, जी। और बेस्ट कुछ है। नहीं चाहिए, शांति चाहिए मुझे भी। मुझे बस ये होता है, कई बार बोलते हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, मैं बोलती हूँ मुझे सिर्फ शांति की 2 रोटी चाहिए। जी भड़क नहीं होनी चाहिए, एक बोलते हैं ना हेडेक नहीं होनी चाहिए किसी चीज जी की। अपना जी। आए, प्रैक्टिस की और रेस्ट किया, फिर प्रैक्टिस पे चले गए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। जी। और इससे मैं तो इससे बड़ी शांति किसी चीज में मानती नहीं कि भाई। दैट इज ब्यूटीफुल। तो आपके हस्बैंड भी रेसलर हैं और वो अभी आपके कोच भी हैं। तो जब दो जी, जी। रेसलर पार्टनर्स बनते हैं तो कैसा होता है? क्योंकि मैं इमेजिन कर रही थी कि यार वो उनके कोच भी हैं, तो कॉन्वर्सेशंस जी। कैसे होती होंगी आप दोनों के बीच में? लाइक पूरा दिन आप रेसलिंग के बारे में बात करते हो? हमारी पूरा दिन रेसलिंग पे, पूरा दिन तो नहीं, मतलब जितना भी टाइम होता है वो रेसलिंग पे ही निकल जाता है। फोकस्ड होता है जी। और कई बार मैं बोलती भी हूँ उनको, यार क्या रेसलिंग रेसलिंग ही रहेगी, क्योंकि वो मेरे को कहीं भी हारते हुए नहीं देख सकते, सबसे बड़ा ये है। हम्म तो वो इसीलिए बोलते हैं कि रेसलिंग की लाइफ हमारी कितनी है, एक हम्म, बहुत ही थोड़े टाइम की है हमारी, उसके जी बाद हमारी खुद की जिंदगी है। हम राइट। कैसे भी बातें करें, कैसे भी रहें, कैसे भी घूमे, या तो अपने आप को अब या तो हम अब घूम ले, या फिर बाद में हम्म मजे से घूम ले। तो क्यों ना हम, जितना हमारे पास टाइम है रेसलिंग के लिए, हम उसको पूरा दे। कहीं हमारे हमारे अंदर ये ना रहे कि भाई हमने इस चीज में कमी की। जी जी जी। तो हमारा दोनों का ऐसे ही रहता है, मैट पे भी ऐसे ही रहता है, क्योंकि काफी बार मेरे वही पार्टनर बनते हैं, हमारा झगड़ा भी बहुत होता है। पूरे दिन रेसलिंग के बारे में ही कर करके, यहाँ से ये नहीं किया तूने, ये किया, तो फिर बोलते हैं मैं तेरा कोच हूँ और तुम मेरे से ऐसे बातें कर रही है। मैं बोली कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी तो हो। बोला जी। हाँ। But जी, that is true companionship। जब हमारी हम वैदिक फिलोसफी में भी देखें तो जो शादी का मतलब है वो सिर्फ जी, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता है, एक कंपेनियनशिप होती है। आप एक दूसरे के ध्येय के साथ जुड़ते हो। अगर जो स्त्री जी, है उसका कोई ध्येय है, जो पुरुष है वो अपने आप को मिला देता है उसके ध्येय में। और अगर पुरुष का जी, कोई ध्येय है तो जो स्त्री है वो अपने आप को उसमें मिला देती है, वो अचीव करने जी, के लिए। जो आजकल हमें जी, बहुत कम देखने को मिलता है। आज भी अगर हम समाज में देखते हैं तो शादियां कम हो रही हैं, डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये जो जी, जी, एसेंस है। आप किसी से पूछो आप शादी क्यों कर रहे हो, उनको पता ही नहीं कि जी, क्यों करनी है शादी। वो बोलते हैं सबने करी है पर तो हमें करनी है। तो आपने जो जी, भी बताया मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है। और जैसे आपके हस्बैंड है जिन्होंने उन्होंने जो आपको ये रीजनिंग दी है कि नहीं अभी हमें जो वक्त है उस पर फोकस करना है, दैट इज जी, इनक्रेडिबल। और मुझे लगता है आप दोनों एक जी, दूसरे के लिए बने हो। जी, 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 तो एक दूसरे के बने, तो मैं भी उनको कई बार बोलती हूँ, क्योंकि वो भी एक रेसलर है। तो कई बार मैं भी बोलती हूँ कि आप भी रेसलिंग करो, लेकिन उन्होंने 20 साल से वो रेसलिंग कर रहे थे, तो अब एक होता ना मन, ऐसा हो गया कि भाई नहीं अब नहीं करना मुझे, मैंने बहुत रेसलिंग कर ली है। अब जी। मैं सिर्फ तेरे को ही रेसलिंग करवाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस तेरे ऊपर ही रहेगा, और मेरे को तेरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी है। दैट तो इज वो अमेजिंग। चीजें मैं तेरे अंदर डालना चाहता हूँ, कि ताकि तू पूरा कर सके। दैट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस यू बोथ। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखें। आपका अभी लक्ष्य क्या है सरिता जी? लाइक आपका लक्ष्य अभी क्या है? व्हाट आर यू एमिंग एट? जी, अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स है, हम्म और में गोल्ड मेडल ला करके अपने देश का और अपने हर क्षेत्र का नाम करना, और उसके बाद फिर 2024 में ओलंपिक गेम्स है। जी। तो वेरी अच्छा। जी, भगवान करे आपको उन सब में सक्सेस मिले। और आप मेहनत तो कर ही रहे हो, आगे भगवान जानते हैं उनको क्या करना है। हम अपनी मेहनत पे फोकस बिल्कुल करें। सो दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। बिल्कुल। अभी
फोकस है, और तो भगवान की मर्जी है, जो जी होगा जी वो देख वो कर होगा देगा। ही, वो देखेंगे। हाँ, आप हमारे बस जो देश की बेटियां हैं, मैं जी। बेटों के लिए भी हो सकता है, पर क्योंकि आप हरियाणा की लड़की हैं और हमारे देश की बेटी हैं, आप दूसरी लड़कियों से क्या कहना चाहते हैं और उनके माता पिता से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैंने कई बार देखा है किसी को कुछ करना है, लेकिन माता पिता ही जी। बहुत बड़ी रुकावट बने रहते हैं। तो आप एक जी। जनरल अगर कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे, पहले तो लड़कियों को इन जनरल, सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं पर इन जनरल अगर आप कुछ कहना चाहती हैं, और दूसरा जी। माता पिता को क्या क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, आज हमारे देश की बेटियां, अगर आपने देखा हो तो पहले से और अब में काफी आगे आ रही हैं। हमारी बेटियां आईपीएस, आईएएस और हर क्षेत्र में अपना नाम, चाहे वो खेल का है या चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो किसी भी चीज का है, आगे आ रही हैं। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो और भी आगे आए और वो मेरा इंटरव्यू जरूर देखें। और हरियाणा में बात करूँ तो हर हर माँ बाप खेती से जुड़े हुए हैं, और अब वो समझने भी लगे कि हमारे बच्चों को किस चीज की जरूरत है, और क्यों ना हम अपने बच्चों की चीजें पूरी करें। क्योंकि खासकर बेटियों के लिए तो हम्म, पहले सोचते थे कि बेटियों को सिर्फ घर में ही रखा जाए, शादी कर दी उसके बाद भी उनको घर में ही रखा जाता है, उनको टैलेंट को दबाया जा रहा है। तो वो जिस भी क्षेत्र में है, वो पढ़ाई में है या खेल में है, वो आगे आए और अपने जो भी बातें हैं अपने माता पिता से शेयर करे कि हमें ये करना है। और माता पिता से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो उनको आगे लेके आए, उनका पूरा सपोर्ट करे, उनको पूरा हम्म, सपोर्ट करे। जी और बिल्कुल वो बच्चे अपने माता पिता की हर चीज पे, मैं मेरा मानना है जहां से, क्योंकि मैं अपनी सोच से बता सकती हूँ कि पूरा करते ही करते हैं जी जब सोचते जी हैं जी तो। जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सरिता जी। आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और आप बहुत ही सरल सरल हो। आप, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही सिंपल हो, बहुत सरल हो, और आपकी इच्छाएं भी बहुत ही सिंपल हैं। आपको शांति चाहिए लाइफ में और कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बेटियां और इवन बेटे जो यंग जी। जनरेशन है, जो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। आपकी और राहुल जी जैसे हैं, आप दोनों जैसे हो। आई थिंक जो हमारे जो कपल्स हैं इन द वर्ल्ड, आई थिंक उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले। आप कितने कितने अमेजिंग, आप बहुत ही सुंदर इंसान हो और बहुत ही अमेजिंग एथलीट थैंक यू। हो। थैंक यू सो मच कि आप आपसे मेरे शो बहुत पे आए। अच्छा लगा मुझे भी बात करके, और मेरी भी यही रहती है कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू मैं देती रहूं और ऐसे ऐसे बात करते रहें, ताकि ये मैसेज ये सभी के होता है कि जी सभी देखते हैं इंटरव्यू को, और माता पिता को भी दिखाते हैं बच्चे की भी, देखो आप जी इंटरव्यू देखो, और उनके साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हुई थी और उन्होंने भी ये ऐसा किया, तो उससे भी मोटिवेट होते हैं। क्योंकि हमें खुद बिल्कुल। हम भी किसी की वीडियोस देखते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जी कई बार मेंटल हेल्थ के लिए ऐसी वीडियो बहुत जरूरी है, बिल्कुल और बिल्कुल वो हम बिल्कुल। भी देखते हैं। हम भी सही। देखते हैं कि किसी के साथ पता नहीं क्या ट्रेजेडी हो गई थी, और उसके बाद वो कैसे उससे उभर के आए हैं और जी वो उन्होंने अचीव किया है। तो जी मुझे जी। लगता है कि हम सब एक यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि हर एक इंसान ने इतना गो थ्रू किया होता है ना अपनी जिंदगी में। जी। तो उनसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। एक पढ़ाई है जो मेरा ये शो मेरे लिए है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे नए नए लोगों से मिलना होता है, उनकी लाइफ के बारे में जानना मिलता है मुझे। और जी। जैसे मैंने आपसे सीखा जब आपकी इंजरी हुई थी, और जो आप कह रही हैं कि वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कितना जरूरी था और आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी जी। की तरह देखा। तो वो मेरा जी। जी। आपके जीवन से ये मेरा बहुत बड़ा टेक है। और जब कहती हैं कि मुझे सिंपल लाइफ चाहिए, 2 वक्त की मेहनत की रोटी खानी है मुझे, और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिविंग है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मैसेज दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। और आपसे भी मुझे इतनी, मतलब आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें की, और आपसे मुझे सीखने को, हर इंसान से जी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। बिल्कुल। और इसीलिए मुझे भी बातें करना सभी के साथ, जैसे अभी अ, आपने क्या इंटरव्यू लिया, तो जी बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी। थैंक यू सरिता जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक और आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर जर्नी। और आप ओलंपिक्स में हरी इच्छा जाएंगी, और उससे पहले जो जो टूर्नामेंट्स हैं उन सब के लिए बिल्कुल, मेडल आपको लेके ऑल आएँगे, द बेस्ट। गोल्ड में। Thank you for tuning in to today's episode. If it has inspired you, even slightly, then please like, share, and comment. See you on the next one. Until then, remember, our time is limited. Let's make the most of it. Keep watching You Are Human on YouTube and listen to these amazing conversations on Spotify and other audio platforms.